जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेज केजीजी में। इट्स द टारगेट इजी टू लर्न। साथियों, जितने भी हमारे बिहार दरोगा के साथी हैं जो कि डबल स्टार का क्या कर रहे हैं, सपना संजोए हुए हैं, आपको पता है कि उनके लिए सर्वेश सर ने स्टार्ट कर दिया है मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट प्रैक्टिस। सेट प्रैक्टिस के माध्यम से आपको कौटिल्य जीएस, ज्ञान बिंदु और जहरीला 50 मैं डेली करा रहा हूं और आप लोग उसे देख भी रहे हैं और ढेर सारा प्यार भी दे रहे हैं। लेकिन आज हम लोग उसी के एक कड़ी में पहले यह समझ लेते हैं कि बिहार दरोगा की तैयारी करनी किसे चाहिए। तो बिहार दरोगा की तैयारी वो कोई भी बंदा कर सकता है जो क्या है, जो बीए या फिर बीएससी, जो मतलब ग्रेजुएट है, जो क्या है, ग्रेजुएट है, वो सभी क्या कर सकते हैं, बिहार दरोगा की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या है, उसका हाइट कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर बॉयज में हाइट होना चाहिए। 165 सेंटीमीटर से कम, ये जनरल का मैं सारा कुछ बता रहा हूं। उसके बाद आप लोग इसमें थोड़ा बहुत कम, लेकिन ग्रेजुएशन तो सबको चाहिए, हाइट भी इतना ही लगभग सभी को चाहिए। चेस्ट का कोई डिमांड नहीं है बिहार दरोगा में कि आपका चेस्ट 80 होना चाहिए, 85 होना चाहिए, ओके। लेकिन कहा जाता है कि फुलाने पर आपका 5 सेंटीमीटर अगर फूल रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। और हाइट पूरा एकदम हार्ड एंड कोर तरीके से लिया जाता है। हमारे साथ ही एक लड़का था जिसका 164.8 था, वो गया रनिंग में गया और रनिंग के बाद हाइट होता है, हाइट में क्या हुआ, 165 नहीं आया और उसका क्या होगा, वो डिस्क्वालीफाई हो गया। तो हाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे ग्रेजुएट कर गए हैं और जिनका एज कितना, एज कितना से स्टार्ट होता है, एज कितने से स्टार्ट होता है, उम्र स्टार्ट होता है साथियों आपको कितने से, मात्र 20 साल से लेकर 37 साल तक, मतलब 20 साल से 37 साल तक का कोई भी जनरल कैटेगरी का आदमी बिहार दरोगा का फॉर्म भर सकता है। वो बात अलग है कि 30 प्लस व्यक्ति को क्या होता है, फिजिकल करने में बहुत समस्याएं आती है, क्योंकि और आइए आगे अब इसका, और इसका एग्जाम कितना होता है साथियों, आप लोग को फॉर्म कौन भर सकता है ये बता दिए। अब कहता है एग्जाम कितना, एग्जाम होता है, सबसे पहला एग्जाम होता है पीटी, उसके बाद मेंस और उसके बाद फिजिकल, ठीक। तो पीटी में क्या होता है, 100 नंबर का रहता है, 1/10 आपका निगेटिव भी रहता है, 10 गलती में आपका एक सही क्या होता है, चला जाता है। टोटल नंबर अगर कहे जाए तो 200 नंबर का होता है, ओके। और इसमें पिछले बार जो कटअप गया था, तो पिछले बार जो 2213 है, इसमें बहुत टफ प्रश्न पूछा गया था, इसलिए कटअप मात्र इसमें कितना गया था, 66 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। और इसका डबल कर दीजिए तो 6 दूना 12, 132 मार्क्स क्या किए है, जनरल का कटअप गया था 132, 100 में मात्र 66 सही होना, ठीक है। और इसमें आप देखिए पीटी में आता क्या सब है, सबसे ज्यादा क्या आता है साथियों, आपका हिस्ट्री, आप लोग जिसको क्या कहते हैं, इतिहास। इतिहास से लगभग 20 से 25 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। और दूसरे नंबर पर क्या है, दूसरे नंबर पर है करेंट, करेंट अफेयर से भी 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं पीटी में। पीटी में करेंट अफेयर से भी 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका आता है पॉलिटी का बारी, पॉलिटी से कितने प्रश्न, 10 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। और ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से भी 10 से 8 प्रश्न पूछा जाता है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में खास करके मैप से, जैसे कि हम लोग में 2446 में पूछा गया था कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, ठीक है। 2213 में पूछा गया था केप कोमोरिन कहाँ है, 8 डिग्री चैनल कहाँ है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ज्योग्राफी से 8 से 10, इस तरह से देखिए 20 20 40 10 10, तो 40 और 10 50 10 60, तो 60 नंबर की तैयारी आपकी यहां से हो गई। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बोल गए, वो है आपका विज्ञान, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, साइंस। साइंस से भी 20 से लेकर 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बहुत हल्का होता है। आप ग्रुप डी का कोई भी बुक कर लीजिएगा तो उससे क्या होगा, या फिर आप लूसेंट का साइंस का बुक अगर कर लेते हैं तो ठीक है, आपका क्या होगा,
कंप्लीट हो जाएगा। देखिए लूसेंट का साइन सही था। हाँ, ये जो मोटी वाली लूसेंट की साइंस आती है कंप्लीट साइंस, इसको आप लोगों को करना है, इसको साइंस को, ठीक, पूरा डिटेल में। अगर आप ये पूरा डिटेल में कर लेते तो आपका साइंस में कुछ भी गलती होने की संभावना नहीं है। 20 20 40 20 60 और 10 70 10 80 और 5 नंबर जो है मैथ के पूछे जाते हैं। मैथ के कितने? 5 मार्क्स का मैथ। और इकोनॉमिक्स आपका सिलेबस में नहीं है, पीटी के सिलेबस में इकोनॉमिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक्स से क्या होता है साथियों, 5 सवाल पूछ दिए जाते हैं। इस तरह से टोटल आपका पीटी का सिलेबस हो गया। कभी इसमें 2 नंबर हिस्ट्री में ज्यादा रहेगा, 2 नंबर करंट में कम रहेगा, 2 नंबर पॉलिटी में ज्यादा रहेगा, 2 नंबर, मतलब रेशियो आपका ही है कि देखिए। तो इसमें मेन मेजर पार्ट क्या है, मैं 2 बार बिहार दरोगा निकाला हूं और एक बार में मेरा मार्क भी क्या था, बहुत अच्छा था, 80 प्लस मार्क्स था। और 2213 में आपको पता है कि मेरा फर्स्ट शिफ्ट में पीटी था, बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछा गया था, फिर भी मेरा हुआ था पीटी भी मेंस भी, मैं रनिंग डिस्क्वालीफाई हूँ। 2446 में एंकल में प्रॉब्लम की वजह से मेडिकल लगाया था और 2213 में क्या हुआ कि रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो गया, बहुत कम समय मिला। तो मैं आप लोगों को गाइड करने के लिए उपस्थित हूँ, ताकि आप लोगों को क्या हो, इस तरह से अगर आप लोग 4 सब्जेक्ट को विशेष डिटेल फोकस करते हैं, डिटेल का मतलब क्या है कि अगर आप विज्ञान, इतिहास, ओके, उसके बाद क्या है बिहार स्पेशल से भी 5-7 सवाल पूछे जाते हैं, विज्ञान, करेंट, करेंट, ओके, और फिर बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल से 3 से 4 प्लस, 3 से 4 या 5, मतलब ये सोचिए जो जो लेवल आपका बीपीएससी में बिहार स्पेशल का है, उतना इंपॉर्टेंट बिहार स्पेशल यहाँ दरोगा में नहीं है। दरोगा में 3 से 4 क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद आपका क्या है बताइए, भूगोल 10 प्रश्न के आसपास, और फिर आपका क्या है पॉलिटी, भारतीय अर्थव्यवस्था से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह से आपका पीटी का सिलेबस कवर हो रहा है। आपको विज्ञान को लूसेंट से पढ़ना है, ठीक है। इतिहास को आप सिर्फ लूसेंट से पढ़कर काम नहीं चला सकते। इतिहास के लिए आपको क्राउन, उसके बाद ये बुक देखिए, ये बुक क्या है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको क्राउन पढ़ना होगा, क्राउन, ओके, फिर लूसेंट पढ़ना होगा। और इस सबसे इंपॉर्टेंट है आपका घटना चक्र। घटना चक्र आपको हमें करना ही करना होगा। अगर आप घटना चक्र नहीं कर रहे हैं तो क्या है, बिहार दरोगा के एग्जाम को भूल जाइए, क्योंकि बिहार दरोगा का सिलेबस बहुत ही हार्ड है, क्वेश्चन कहने का हल्का आता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इन सबों के अलावे आपको डेली प्रैक्टिस करना है। डेली, जैसे मैं आपको डेली प्रैक्टिस कराता हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आपका क्या होगा अच्छा, क्योंकि देखिए बिहार दरोगा ऑब्जेक्टिव बेस होगा, पीटी भी और मेंस भी, इसलिए क्या है एकदम जम के प्रैक्टिस करना है, रोज प्रैक्टिस करना है, पढ़ो चाहे कितना भी, प्रैक्टिस सेट कर, डेली मारना है ऑब्जेक्टिव को, डेली एमसीक्यू को डेली सॉल्व करना है, ठीक। तो ये आपका क्या था पीटी का। तो विज्ञान कहाँ से पढ़ना है, इतिहास का आपको बता दिए, क्या है आपको कि रंजीत सर का जो है बुक, उसके बाद आपको क्या करना है, ये रंजीत सर का बुक हो गया, क्राउन हो गया और लूसेंट, 3 बुक को फॉलो करना है, क्राउन, टेन, और ये समान ज्ञान जी के किसका, केबीसी नैनो का, केबीसी, ये 3 बुक को आपको क्या, और करेंट के लिए क्या करना है, तो क्या करेंट सिर्फ एडिटोरिया पढ़ने से हो जाएगा। बहुत बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं, यहाँ भी पूछते हैं, मतलब मान लीजिए जो जानता है कि सर्वेश का 2 बार हुआ है तो पूछता है भाई क्या एडिटोरिया पढ़ के करेंट हो जाएगा। तो मैं एक ही बात कहता हूँ, एडिटोरिया से करेंट आपका अगर 25 प्रश्न पूछा जाता है, उसमें से 15 से 20 प्रश्न तो एडिटोरिया से आ जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एडिटोरिया उसी को याद होगा जो डेली करेंट करेगा। आपको क्या करना है, डेली लेवल पे मैं आपको 10 से 15 करंट अफेयर करा ही देता हूं प्रैक्टिस के साथ, आपको वो डेली करते रहना है, ठीक है ना। तो वहां से आपका क्या हो जाएगा, करंट अफेयर हो जाएगा। बिहार स्पेशल के लिए आप क्या पढ़ सकते हैं, बिहार स्पेशल के लिए अभी क्या है, घटना चक्र का एक बिहार स्पेशल बिहार तथ्य सार आया है, देखिए बस इतना पतला, ये बिहार तथ्य सार, मैं सारा बुक बता रहा हूं कि आप जरूरी नहीं है कि आप हमको फॉलो कीजिए, बिहार तथ्य सार पढ़ के भी आप क्या कर सकते हैं, बिहार स्पेशल में 5 नंबर ला सकते हैं, ठीक है।
और आपका भूगोल के लिए फिर वही है कि आपको लूसेंट क्राउन और केबीसी नैनो और साथ में घटना चक्र से प्रैक्टिस करना है। पॉलिटी के लिए अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के लिए भी वही है अर्थ, इसको आप लोग थोड़ा कम पढ़ सकते हैं। मैं तो अर्थशास्त्र को कभी पढ़ा ही नहीं, ठीक है ना। आप इसको थोड़ा कम पढ़ सकते हैं क्योंकि इससे 3 से 4 प्रश्न ही पूछे जाते हैं और आपको पता है कि इसका सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर आप पूरा पढ़िएगा भी तो 5 से 5 में 5 नहीं बना पाइए। गणित का क्या करना है, गणित के लिए रोज प्रैक्टिस करते रहना है। गणित के लिए डेली प्रैक्टिस करना है। 5 प्रश्न जिसमें आपका परसेंटेज हो गया, लाभ हानि हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, साधारण ब्याज हो गया, ये सबका कॉन्सेप्ट, समय दूरी हो गया, ट्रेन वाला क्वेश्चन हो गया, नाव धारा हो गया, समय और काम हो गया, ये सब क्वेश्चन को आपको स्ट्रॉन्ग करके रखना है, तभी आपका क्या होगा। इस तरह से पीटी का सिलेबस पूरा डिस्कस कर दिया गया है, ठीक। यहाँ से फॉलो कीजिएगा। और इस बार का कट ऑफ भी बता दिया गया, कितना था 66। जो बच्चे अभी सेट अगर मार रहा है, जैसे कोई मेरा सेट मार रहा है जो हम करा रहे हैं 50, अगर उसको जहरीला 50 में उसको 30 प्लस आ रहा है, 30 से लेके 35 तक आ रहा है, उस बच्चे का तैयारी ठीक है। 100 में अगर उसका 70 के आसपास आ रहा है, 70, तो भी उसका तैयारी क्या है, ठीक है, क्योंकि जो भी मैं सेट कराता हूँ अच्छा लेवल का सेट होता है। इस तरह से आपका पीटी क्लियर हो गया। अब आप देखिए मेंस के लिए, मेंस के लिए सिलेबस सारा कुछ पीटी वाला है, सारा कुछ क्या है, पीटी का ही है। बस इसमें करंट हटा दीजिए, करंट नहीं पूछा जाता। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ईएसआई में मेरा भी रिजल्ट था, ठीक। मैं ईएसआई में भी क्वालिफाई हूं, उसमें मैं गया था एग्जाम देने आपका एन कॉलेज पटना में। वहां क्या हुआ साथियों, वहां ईएसआई में 15 प्रश्न करंट के पूछ दिए, कितने, 15 प्रश्न, और सारे बच्चे क्या हो गए यहाँ पे बोल्ड। सभी बच्चे करंट पढ़ ही रहे थे, बोले भाई बिहार दरोगा के मेंस में करंट आता ही नहीं। इसलिए आपको क्या करना है, करंट भी पढ़ते रहना है मेंस के लिए। ये नहीं कि मेंस में करंट छोड़ देना है, मेंस के लिए भी क्या करना है, करंट को फॉलो करना है। और मैथ रीजनिंग को थोड़ा डीप से करना है। जैसे रीजनिंग के 10 प्रश्न आते हैं, रीजनिंग के कितने 10, और गणित के कितने, तो 10 प्रश्न। ये 10-10-20 प्रश्न में आप क्या कर सकते हैं, 20 आउट ऑफ 20 ला सकते हैं। मेरा जो 2 बार सिलेक्शन हुआ, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि एक बार तो इसमें 22 प्रश्न पूछा गया था और मैं 20 आउट ऑफ 20 लाया, किसमें, 2446 में। और दूसरा 2213 में जो है थोड़ा सा मैथ का लेवल थोड़ा सा ऊपर किया था, तो मैंने क्या किया, 20 में मैं 18 लेकर आया था। 2 क्वेश्चन मेरा गलती से गलत हो गया था, एक रीजनिंग का क्वेश्चन था जो कि एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग काम नहीं किया, और दूसरा, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं। और बाकी सब आपको जो पीटी में पढ़ना है वही मेंस में पढ़ना है। वही आपका क्या है, सामान्य ज्ञान केबीसी नैनो, वही लूसेंट, ठीक ना, वही एसपीडी, और वही घटना चक्र, सारा कुछ वही एकदम एक तरफ से आपको क्या करना है, फॉलो करना है। और प्रीवियस ईयर का जो बिहार स्पेशल, एक सेकेंड देख लेता हूं, मैं दिखाता हूं आपको वो बुक। बिहार का जो है घटना चक्र की एक बुक आती है, जिसमें बिहार के जितने भी बिहार दरोगा में और बिहार में पूछे गए प्रश्न और बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न है पिछले साल के, वो सब का कंपाइलेशन है, उसको एकदम पूरा देख के जाना है, ठीक ना। तो इस तरह से आपका क्या होगा, पीटी हो गया, मेंस हो गया। अब क्या करना है, अगर, और मेंस का कटअप कितना गया था इस बार ज्यादा कटअप नहीं गया था मेंस का, जनरल का मात्र गया था 73, ठीक है ना। ओके, इस तरह से कटअप क्या है, घटते बढ़ते रहता है। और इस बार जो है, लेकिन जो है आपका क्या है, 73 या 4 कटअप गया था, लेकिन जो मेरिट बना था वो 75 प्लस वाले का बना था, ठीक ना। और 2213 का बता रहे हैं, ठीक ना, और 2213 और 2446 में जो है कटअप बहुत हाई चल गया था। वो 2446 में आपका जो है 80 वाले का मेरिट बना था जनरल में, 80 या 78, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब देखिए, पीटी हो गया, मेंस हो गया, डबल स्टार का सपना जो भी देखे हैं सबों के लिए डिटेल में बता रहे हैं। अब फिजिकल में क्या होता है साथियों, तो फिजिकल में आपको 3 चीज करना है। सबसे पहले रनिंग 6.5 मिनट में, 6.5 मिनट में 1600 मीटर आपको रनिंग करना है, एनी हाउ कंप्लीट करना है 6.5 मिनट के अंदर। टाइमिंग का कोई बाउंडेशन नहीं है, सिर्फ क्वालिफाई है। फिर आपका क्या है, ऊंची कूद, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, ऊंची कूद, हाई जंप। हाई जंप आपको 4 फीट लगाना है,
4 फीट दरोगा के लिए और 4.5 फीट किसके लिए? 4.5 फीट सार्जेंट के लिए, सार्जेंट के लिए, ठीक है ना। सार्जेंट जिसको बनना है उसको 4.5 फीट, और गोला, गोला नहीं फेंकना इसमें। उसके बाद है क्या? लंबी कूद, लंबी कूद आपको 14 फीट करना है, 14 फीट। और लड़कियों के लिए क्या है? ये 3 फीट है और ये 12 फीट है, ठीक है ना, लंबी कूद। और गोला आपको कितना जाना चाहिए? तो गोला आपको 16 फीट प्लस जाना चाहिए, 16 फीट। इस तरह से आपके अगर ये 4, तो हमारा क्या था? हम ही छट जा रहे हैं कहाँ? ये 6.5 मिनट में हमारा क्लियर ही नहीं हुआ, ठीक है ना। हमारा लग गया था 6 मिनट 42 सेकेंड, तो यहीं पर डिस्क्वालीफाई हो गए। ये सब किए नहीं, लेकिन आपका रनिंग 6.5 मिनट में करना है, ओके। उसके बाद ऊंची कूद 4 फीट एनी हाउ दरोगा के लिए, और 4.5 फीट सार्जेंट के। लंबी कूद में 14 फीट आपको फाड़ना है नॉर्मल, और ऐसे आपको 16 फीट, और गोला 16 फीट फेंकना है। तब जाके आपका क्या होगा? आप पीटी क्वालिफाई कर जाइएगा। जब आप पीटी क्वालिफाई कर जाइएगा तो आप मेडिकल के लिए क्या हो जाइएगा? एलिजिबल हो जाइएगा। मेडिकल वही, कहीं कुछ नहीं होता है, आपके जिला में ही होगा, जो आपका जिला है वही मेडिकल होगा और आपका सिलेक्शन। इस तरह से क्या, और बिहार दरोगा में अब सबसे बड़ी बात है, ये सब तो सर आप बता दिए, लेकिन अगर आप ये बताइए कि वैकेंसी कब तक आएगी, आएगी कब तक और कितनी आएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, बिहार दरोगा का जो वैकेंसी है, डबल स्टार की जो वैकेंसी है, ये आपका अप्रैल के फर्स्ट या लास्ट वीक में, मतलब जब भी आएगा तो अप्रैल में ही आएगा, ठीक। होली हो गया है और 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष भी स्टार्ट होगा। और आपको पता है कि पुलिस के स्थापना दिवस पे नीतीश कुमार ने कहा भी था कि आप लोग को क्या करना है, जल्दी से बहाली करना है सिपाही को। और 2413 का क्या है, 2446 का जो है ट्रेनिंग पासिंग आउट परेड हो गया क्लियर। और 2213 अभी क्या किया है, 2213 इंटर कर गया है राजगीर में, बीपीए में, ठीक है ना, बिहार पुलिस अकादमी राजगीर। अब आप लोगों के लिए है, तो आ जाएगा अप्रैल तक में, एकदम पक्का आ जाएगा। तो फिर कल सिलेक्शन किसका होगा? जो बच्चा अप्रैल में वैकेंसी आएगा और तब पढ़ेगा उसका, जो अभी से पढ़ रहा है उसका। तो बिल्कुल जो अभी से लगा हुआ है, अभी से लगा हुआ है, उसी का सिलेक्शन होगा। अगर आपको भी क्या करना है, सिलेक्शन लेना है, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको बहुत कुछ बताते रहेंगे बिहार दरोगा के लिए, क्योंकि भाई का आपका 2 बार हुआ है। तो डबल स्टार की क्लास के लिए आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और क्वेश्चन तो मैं आपको हर दिन करा ही रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत इंफॉर्मेटिव जरूर हुआ होगा। आप लोग क्या कीजिए, इसको यहाँ जो आपको दिख रहा है, यहाँ साइड में जो दिख रहा है सर्विस क्लासेस केजी जी, इसको क्या कीजिए आप लोग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और इंजॉय से पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। और अगर हो सके तो 1-2 लड़का का ग्रुप देखिए, हमारे पास हम कोई ग्रुप में नहीं पढ़ते थे, अकेले बस बैठ के देते रहते थे। तो अकेले पढ़ने से भी आपका हो जाएगा। आपको ये इसका जो है, ये पीछे में जो दिख रहा है, ये इसका मैंने पूरा साइंस करा दिया है, आज पूरा पॉलिटी करा दूंगा। तो ये आप लोग देखिएगा जरूर, इससे आपको क्या होगा, बहुत फायदा होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। जय हिंद।